जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है, और यदि हम समतल दर्पण को कैसे कैसे झुकाएंगे तो प्रतिबिंब कैसे कैसे झुकेगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम देखते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण दोस्तों आप देखते होंगे, जिसे घरों में आप यूज करते होंगे चेहरा देखने के लिए, वही समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण है, मैं एक समतल दर्पण लेता हूँ और इधर से इसको कलाई कर देता हूँ। यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु का हम प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो इधर परावर्तक सतह है और ये इधर जो है कलाई किया हुआ है, ये समतल दर्पण है। अब इस जगह से एक प्रकाश सीधी लेते हैं। तो दोस्तों जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो उसी पथ पर लौट जाती है, इसलिए ये क्या होगा, ये इधर से इधर की तरफ उसी पथ का अनुसरण करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है तो यहाँ पर जो बनता है कोण, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, और इसका आपतन कोण जब 90 हुआ तो परावर्तन कोण भी 90 बनेगा, इसीलिए वो उसी पथ पर लौट जाता है। अब दूसरा किरण जो हम लेते हैं या कुछ झुका करके लेते हैं दोस्तों, तो ये क्या होगा, ये ऐसे आपतित हुई है तो ये परावर्तन के बाद इस तरीके से लौट जाएगी। अब ये तो वास्तव में कटी नहीं, क्योंकि ये परावर्तित किरण है और ये आपतित किरण है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ा कर देखते हैं, कल्पना करते हैं कि किरण कहाँ से कटती होगी। इसको जब हम पीछे से बढ़ाते हैं दोस्तों, तो इस पॉइंट से यदि ये कोई वस्तु है तो ये ए प्राइम यानी इस पॉइंट से आता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है और ये रेड लाइन से दिखाएगा, क्योंकि वास्तव में किरणें कटती नहीं है। तो इस तरीके से यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है यह काल्पनिक बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक को ही दोस्तों हम लोग आभासी भी कहते हैं, आभासी कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है यह दोस्तों हमेशा यह सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, समतल दर्पण में सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु दर्पण के जितनी आगे होती है प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है। तो समान दूरी पर यानी वस्तु दर्पण के जितना आगे होता है प्रतिबिंब दर्पण के उतनी ही पीछे बनती है। काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। यानी यदि हम दाहिना हाथ उठाएंगे तो प्रतिबिंब वहां बायां हाथ उठाएगा, और हम बाएं हाथ उठाएंगे तो दाहिना हाथ उठाता हुआ प्रतीत आएगा। तो इस तरीके से वह पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। तो आपने देख लिया कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब कैसा होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है यानी आभासी होता है, सीधा होता है, दर्पण के पीछे बनता है, और वस्तु दर्पण के जितनी आगे होती है प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है, और आकार में समान होता है। यानी जितनी लंबी वस्तु है उतनी ही लंबी वस्तु का प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। वहीं समतल दर्पण को यदि हम थीटा कोण से झुका दें, थीटा कोण से अगर झुका दें तो ये जो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यह 2 थीटा कोण से विचलित हो जाएगा। यानी अगर आपतित किरण जो आ रही है उस पर, और यदि हम किरण को दर्पण को थीटा कोण से झुका दें तो ये परावर्तित किरण जो होगी वह 2 थीटा कोण से झुक जाएगी। या कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि यदि हम दर्पण को थीटा कोण, समतल दर्पण को थीटा कोण से झुका दें तब उसके द्वारा प्रतिबिंब कितने अंश से घूम जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2 थीटा कोण से झुक जाएगा। अब दोस्तों इसमें समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालना है। तो दोस्तों इसमें होता है कि 2 समतल दर्पणों को अगर हम समांतर एक दूसरे के समांतर रखें तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनेगा यह अनंत बनेगा। यदि एक दूसरे इसके बाद यदि 180 डिग्री पर रखें तो प्रतिबिंब एक से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यानी जिसके दर्पण के सामने हम रहेंगे वहीं पर बनेगा। उसके बाद एक फार्मूला आता है कि 360 बटा थीटा -1। कब, जब यह सम संख्या आती है तब 360 बटे थीटा अगर सम संख्या आती है तो प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी 360 बटे थीटा -1 होती है। और यदि 360 बटे थीटा अगर विषम संख्या आती है तो यही प्रतिबिंब की जो संख्या होगी 360 बटे थीटा हो जाती है। यानी अब बता दें कि कोई
समतल दर्पण को, दो समतल दर्पणों को अगर 45 डिग्री के एंगल पर झुकाया गया है तो वहाँ थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, और इस जगह हम फिट करेंगे और मेरा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो समतल दर्पणों को अगर कितने पर झुका कर रखे जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे निकलेगा, कि प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों ये जो है फॉर्मूला याद रखिएगा, 360/थीटा और 360/थीटा-1। जब 360/थीटा विषम संख्या होगी तो प्रतिबिंब की संख्या यही होगी, और 360/थीटा अगर सम संख्या है तो उसमें से एक माइनस करेंगे तो प्रतिबिंब की संख्या ये 360/थीटा-1 हो जाएगी। अब आता है दोस्तों कि हम अगर 5 फीट का है या 6 फीट के कोई मनुष्य है तो अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितना रखेगा। तो दोस्तों आदमी या कोई भी मानव जो अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है वह अपनी लंबाई का आधा रखेगा। यानी कोई व्यक्ति अगर 5 फुट का आदमी है, 5 फुट का है, वह अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसे 2.5 फुट का समतल दर्पण रखना पड़ेगा।